ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान शिव जी और हनुमान जी के मिलेगी विशेष कृपा। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही वृद्ध और धर्मपरायण महिला रहती थी। वह भगवान शिव और हनुमान जी की अन्य भक्त थी। अपने जीवन में वह हर मंगलवार को प्रदोष व्रत रखती थी और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कभी किसी मंगलवार को अपने घर में गोबर नहीं लीपती थी, क्योंकि मंगलवार को वह हनुमान जी की सेवा में लीन रहती थी। एक दिन हनुमान जी ने अपनी इस परम भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का भेष धारण किया और वृद्धा के घर के सामने आकर भिक्षा मांगने लगे। वृद्धा ने साधु का आदर सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। साधु ने कहा, हे माता, मैं भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं वही भोजन करूंगा जहां पर घर को गोबर से लीपकर शुद्ध किया गया हो। तो वृद्धा असमंजस में पड़ गई और उसने साधु से कहा, महाराज, आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं हनुमान जी के व्रत के कारण घर में गोबर नहीं लीपती। आप कोई और सेवा बताए, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने हठ पूर्वक कहा, नहीं माता, मुझे गोबर से लिपी हुई शुद्ध भूमि पर ही भोजन करना है, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वृद्धा दुखी हो गई, पर साधु के आग्रह के कारण उसने मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगी और घर को गोबर से लीप दिया। जब गोबर लीपने का कार्य पूरा हो गया तो साधु ने फिर एक और अजीब मांग रखी। उन्होंने कहा, हे माता, आपका एक पुत्र है जिसका नाम मंगलिया है, उसे बुलाइए। वृद्धा ने मंगलिया को बुलाया। साधु ने कहा, अब इस मंगलिया को पेट के बल लिटा दीजिए और इसकी पीठ पर आग जलाइए। जब तक यह नहीं जल जाता तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर वृद्धा के होश उड़ गए। उसका हृदय कांपने लगा, पर उसने सोचा कि यह हनुमान जी की ही कोई लीला है। उसने अपने पुत्र मंगलिया को पेट के बल लिटाया और रोते हुए उसकी पीठ पर आग जलाई। फिर वह रोती हुई घर के अंदर चली गई, यह सोचकर कि उसका पुत्र अब जीवित नहीं बचेगा। कुछ समय बाद साधु ने वृद्धा को भोजन के लिए बुलाया और कहा, हे माता, भोजन तैयार है, अपने पुत्र मंगलिया को भी बुला लीजिए। वृद्धा ने दुखी मन से कहा, महाराज, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दीजिए, वह तो अब रहा ही नहीं। साधु ने फिर से आग्रह किया, नहीं माता, उसे बुलाइए, वह जीवित है। वृद्धा ने हिम्मत करके मंगलिया को आवाज लगाई। जैसे ही उसने आवाज दी, मंगलिया हंसता हुआ बाहर आ गया, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी अन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी सभी परीक्षाओं को पास कर लिया है। आज से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस प्रकार
भौम प्रदोष व्रत रखने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सभी दुख और परेशानियां दूर होती है। यह व्रत स्वास्थ्य, धन और संतान की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी, वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव जी को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्म शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्यासित संबंध है। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत में भगवान शिव और भगवान हनुमान जी का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर होते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा हर व्रत से जुड़ी हुई कथाएं आपके लिए इस चैनल पे लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।